हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं और उसका यूज़ कैसे किया जाता है, आज के वीडियो में सारा हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ आर्टिकल? आर्टिकल्स क्या होते हैं? एन आर्टिकल इज डिफाइंड एज द वर्ड्स विच आर यूज बिफोर द नाउन। नाउन के पहले जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको आर्टिकल कहते हैं। द आर्टिकल आर आल्सो नोन एज डिटर्मिनर्स। आर्टिकल को डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। तो आर्टिकल इज ऑफ टू टाइप। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? दी को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल्स की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स किसको बोलते हैं? दे आर यूज बिफोर द नाउन्स। नाउन्स के पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है और वो जो प्लूरल होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं और कलेक्टिव नाउन होते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में होते हैं वो जो वर्ड्स, उसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। The sun sets in the west. The sun sets in the west. तो यहाँ पे sun और west, sun and west, these are the proper noun. तो ये दोनों प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल यूज किया? दी। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो इसके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? दी, क्योंकि प्लूरल नाउन जहाँ होता है वहाँ दी यूज करते हैं। तीसरा है, दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। तो यहाँ पे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? दी। और एग्जाम्पल देखते हैं। The crowd sang along with the band. The crowd sang along with the band. तो क्राउड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए हमने कौन सा आर्टिकल यूज किया? दी। द इंग्लिश टीचर इज अब्सेंट टुडे। द इंग्लिश टीचर इज अब्सेंट टुडे, ये भी नाउन है, टीचर नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आया? दी। The chairs are all broken. The chairs are all broken. Chairs कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? दी। I have finished reading the book. I have finished the reading book. The book. Book क्या है? ये बुक भी नाउन है, इसलिए क्या आया? दी। Do you know the multiplication table? मल्टीप्लिकेशन टेबल, इसके पहले क्या आएगा? दी। आर्टिकल कौन सा आएगा? दी। हैव यू वॉच द न्यू मूवी? मूवी एक नाउन है, कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले क्या आया? दी। दूसरा टाइप का आर्टिकल्स है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है, फिर इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, द आर्टिकल्स ए और एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट इज नॉट स्पेसिफिक विच इज नॉट स्पेसिफिक। इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। इट इज आल्सो यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। ए और एन ये किसके पहले यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन, जहाँ पे सिंगुलर नाउन होता है वहाँ ये यूज करते हैं। ए इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन डेट स्टार्ट विद द कंसोनेंट साउंड। अभी ए कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के पहले। और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन डेट स्टार्ट विद वॉवेल साउंड। एन हम कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे वॉवेल साउंड है। वॉवेल्स तो आपको सबको पता है, ए ई आई ओ यू। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। इसके पहले कौन सा वर्ड आएगा? एन। कौन सा आर्टिकल आएगा? एन।
तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि ए और एन हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। अभी एप्पल एप्पल कहाँ से कैसे शुरुआत हो गई, इसके वॉवेल से। ए वॉवेल है तो इसके पहले क्या आएगा, एन। डू यू हैव एन इरेजर। आपके पास इरेजर है तो इसके पहले भी कौन सा हम यूज़ करेंगे, आर्टिकल एन, क्योंकि इरेजर से स्टार्ट हो गया। तो ई के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, एन। आई सॉ एन एरोप्लेन। आई सॉ एन एरोप्लेन। ए भी वॉवेल है। ए क्या है, वॉवेल है, इसके पहले भी एन आएगा। सी हैज़ ए पेट डॉग। सी हैज़ ए पेट डॉग। पेट डॉग ये नाउन है, इसके पहले क्या आएगा, यहाँ पे वॉवेल नहीं है तो इसके लिए सिंगल नाउन है, इसलिए सिंगल नंबर है पेट डॉग, इसीलिए ए आया। माई फादर इज़ ए डॉक्टर। डॉक्टर एक नाउन है और एक सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए ए आया। यहाँ तक समझ में आया, आगे देखते हैं। अभी देयर इज आल्सो एन एक्सेप्शंस। वहाँ पे एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस मतलब त्रुटि भी है कुछ। ए और एन, ए यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे, कहाँ ए यूज़ करेंगे और कहाँ एन यूज़ करेंगे। द आर्टिकल्स एन इज़ नॉर्मली यूज बिफोर द वर्ड डेट बिगिन्स विद द वॉवेल साउंड। आपको पता है कि वॉवेल साउंड जहाँ पे होता है उसके पहले हम एन यूज़ करते हैं। सी एग्जाम्पल, आई हैव एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है, यहाँ पे भी नाउन है अम्ब्रेला, तो यू ए क्या है, वॉवेल है, इसके पहले हम एन यूज़ करेंगे। दिस इज़ एन ऑरेंज। ऑरेंज के पहले भी क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि वॉवेल से शुरू हुआ वर्ड। एन एलिफेंट इज क्रॉसिंग द रोड। एन एलिफेंट, हमेशा हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वॉवेल से पहले एन, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। अभी देयर इज आल्सो एक्सेप्शंस। जहाँ पे वॉवेल साउंड आया तब भी हम एन यूज़ करेंगे या ए यूज़ करेंगे। इफ़ यू सी द वर्ड यूनिवर्सिटी। अभी एक्सेप्शंस कहाँ पे है, अभी देखो यूनिवर्सिटी एंड यूनिक, ये भी वॉवेल से ही चालू हो गए वर्ड, लेकिन यहाँ पे हम एन यूज़ नहीं करेंगे, ए यूज़ करेंगे। इफ़ यू सी द वर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिक स्टार्ट विद द वॉवेल, हाउएवर इट डज नॉट हैव ए वॉवेल साउंड बट ए कंसोनेंट साउंड in the beginning and therefore a is used instead of an. अभी देखो एग्जाम्पल, सी इज स्टडिंग इन ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ये वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे साउंड वॉवेल जैसा नहीं है, कंसोनेंट जैसा आता है, इसीलिए हम ए यूज़ करते हैं। समझ में आया यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी तो ये वॉवेल है, लेकिन हम ए यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वॉवेल साउंड लगता है क्या, नहीं, यहाँ पे है कंसोनेंट साउंड, इसीलिए हमने ए यूज़ किया। दिस इज़ अ यूनिक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ बर्ड्स। दिस इज़ अ यूनिक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ द बर्ड्स। यहाँ पे भी यूनिक वर्ड, यू यहाँ पे वॉवेल है, यू वॉवेल है, लेकिन हम ए क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने ए यूज़ किया। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल एन इज यूज्ड बिफोर MBA एंड अवर दो दे आर स्टार्टिंग विद द कंसोनेंट दे हैव ए वॉवेल साउंड। अभी देखो यहाँ पे भी ऐसे एक्सेप्शंस है कि MBA ये तो वॉवेल से चालू नहीं हुए, एम तो कंसोनेंट है और एच भी कंसोनेंट है, लेकिन इसके पहले हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, एन। क्यों, क्योंकि इनको वॉवेल साउंड है, दे हैव अ वॉवेल साउंड, MBA एंड अवर। तो ये कन्फ्यूजन आपका है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा दूर कर लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि अभी ये तो कंसोनेंट से चालू हो गया तो हम एन यूज़ क्यों करेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न। आई हैव कंप्लीटेड एन MBA डिग्री। तो MBA ये तो कंसोनेंट साउंड से है, लेकिन हमने एन क्यों यूज़ किया, यहाँ पे क्या आएगा, एन क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड है इसका, इसलिए। सेकंड एग्जांपल, इट टुक एन आवर टू रीच द एयरपोर्ट। एन आवर
यच क्या है, यहाँ पे साइलेंट है, इसीलिए यहाँ पे एन आया, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो ओ का हो रहा है, अवर अवर। यश का तो साउंड आ ही नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन आया। एन आर्टिकल, इट टुक्स एन आवर टू रीच द एयरपोर्ट। तो गाइस, यहाँ तक आपको सारा कंसेप्ट समझ लिया, आपने समझ लिया, आप समझ में आया होगा। आई होप आप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड डू प्रैक्टिस। तब तक थैंक यू।